आज सुबह कोहरे की चादर, सीपी से लेकर बाहरी दिल्ली के बुराड़ी तक छाया कोहरा। आने वाले 2 दिनों में और सितम ढाएगी सर्दी और टेम्परेचर 1 तारीख से राइज होगा। और दिल्ली में जो है 2 तारीख से क्लाउड शुरू होगा, 3, 4, 5, 6 रेन होगा। काफी लंबा स्पेल है रेन। 4, 5 को तो झमाझम बारिश होगा दिल्ली में। राजस्थान के चूरू में 0 से 1.5 डिग्री नीचे लुढ़का पारा, खेतों में फसलों पर जमी बर्फ। हिमाचल में बर्फबारी के बाद गोते लगा रहा है तापमान, केलांग में 0 से करीब 13 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। राजस्थान के माउंट आबू में जारी है सर्दी का सितम, लगातार दूसरे दिन 0 से 4 डिग्री नीचे तापमान। भरतपुर में भी घना कोहरा छाया, लोगों को हो रही है दिक्कत। फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की ठंड, जम गया पानी। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कोहरे का कहर, चंडीगढ़ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। चंडीगढ़, हिमाचल के मंडी में भारी बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त, चारों ओर बर्फ की बिछी सफेद चादर। उत्तराखंड के हर्षिल में जमा पानी, चारों तरफ फैली बर्फ की चादर। जम्मू के पास पटनी टॉप में 3 दिन का विंटर कार्निवल, जुट रहे हैं सैलानी। लखनऊ में ठंड और कोहरे का कहर, सड़कों पर दिख रहे हैं कम लोग। दिल्ली में ठंड और कोहरे से आवाजाही मुश्किल, ऑटो वालों को भारी दिक्कत। दिल्ली में करनाल बाईपास पर भी छाया कोहरा, गाड़ियों को हो रही है परेशानी। चंबा में बर्फबारी से हालात मुश्किल, माइनस में पहुंचा पारा, लेकिन जुट रहे हैं सैलानी। जोजिला में 106 गाड़ियां फंसी, 300 लोगों को बचाया गया। जोजिला के जरिए द्रास जा रही थी गाड़ियां, बीआरओ ने चलाया बड़ा रेस्क्यू अभियान, 300 लोगों को बचाया गया। बागेश्वर में जबरदस्त पाले से प्रचंड ठंड, खेत, मकान की छत और गाड़ियों में ठंड से जमी बर्फ। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी दिखा कोहरा, किसानों को हो रही है दिक्कत। अमृतसर में भी भारी कोहरा, आवाजाही में हो रही है दिक्कत। साल 2020 का आज आखिरी दिन, लेकिन न्यू ईयर के जश्न पर कोरोना संकट का साया, राज्यों ने नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नए साल के कार्यक्रमों पर लगाई पाबंदी, रात 11 बजे से रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली पुलिस को देर रात मिला आदेश। दिल्ली के होटल, पब, रेस्टोरेंट सिर्फ 50% क्षमता से खुल सकेंगे, स्पेशल इवेंट्स की इजाजत नहीं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री नहीं, पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्पेशल टीम तैनात करने का किया फैसला। दिल्ली मेट्रो में रात 9 बजे से राजीव चौक स्टेशन से निकासी होगी बंद, कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ बढ़ने पर रोकी जा सकती है मेट्रो सर्विस। मुंबई में धारा 144 लागू, 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ चलने पर पाबंदी। जोधपुर में नए साल पर अलर्ट, नए साल के जश्न कार्यक्रमों पर पुलिस की नजर। अहमदाबाद में आज रात का कर्फ्यू लागू रहेगा, रात 9 बजे के बाद अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। बेंगलुरु में आज रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक बंद। हिमाचल में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू, उत्तराखंड में भी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने पर पाबंदी। गोवा में नए साल के जश्न के लिए सैलानियों की भीड़, बीच को रोशनी से सजाया गया। कश्मीर के गुलमर्ग में भी सैलानियों की भारी भीड़, नए साल के जश्न के लिए पहुंचे लोग। धर्मशाला में नए साल से पहले सैलानियों की भीड़, इलाके में हो रही है बर्फबारी। फिर खुल गया महाबोधि मंदिर, लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद कम, कोरोना का दिखा डर। दिल्ली के रेस्तरां में नए साल की पार्टी की तैयारी, कोरोना गाइडलाइंस का रखा गया है ख्याल। आज तक ने किया साल 2020 के सबसे तेज अवार्ड का ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने देश के सबसे तेज राजनेता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने सबसे तेज मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से निकले आगे। रोहित शर्मा बने देश के सबसे तेज क्रिकेटर, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ा। सोनू सूद ने जीता आज तक का सबसे तेज अभिनेता का खिताब, अमिताभ बच्चन और सलमान को रेस में दी मात। कंगना रनौत ने अपने नाम किया आज तक की सबसे तेज एक्ट्रेस का खिताब, दीपिका से निकली आगे। वेस्ट मिदनापुर में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंच पर लहराई तलवार, हिंदुओं को अधिकार रक्षा के लिए हथियार उठाने की नसीहत। हिंदू समाज को काबू से बोले अपने निवास हो तार गुवाहाटी जमाना भी हिंदू समाज काबू से तलवार बंदूक और त्रिशूल सामने করেছি আমরা 33 কোটি দেবদেবী
सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता का पति और बीजेपी नेताओं पर हल्ला बोल, कहा बीजेपी नेता लंबी पूंछ के साथ कूदफान करने वाले हनुमान। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी नेताओं पर भड़के, टीएमसी नेताओं की राष्ट्रपति से राज्यपाल की शिकायत को बताया बचकानी हरकत। बाबुल सुप्रियो का दावा, विधानसभा चुनाव तक टीएमसी में बचेंगे सिर्फ 4 से 5 लोग। जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने पर साधी चुप्पी। दिलीप घोष के अमर्त्य सेन पर दिए बयान पर लेफ्ट नेता अभिमान बोस का तंज, कहा मुझे संदेह है कि दिलीप घोष ने अमर्त्य सेन की कोई किताब पढ़ी भी होगी। दूसरे दिन भी बीरभूम में डटी रही ममता बनर्जी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का किया दौरा। कल फिर नंदीग्राम पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, जख्मी कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल का किया दौरा। यूपी में सजा याफ्ता कैदियों पर सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगा पैरोल। कर्ज माफी पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल, कहा जितना कर्ज माफ किया उससे 11 करोड़ परिवार को 20-20 हजार देना था मुमकिन। सरकार के साथ अच्छी बात के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी, सिंघू बॉर्डर समेत कई जगह पर जमे हैं किसान कल बनाएंगे आगे की रणनीति, सिंघू बॉर्डर पर करेंगे बैठक, 80 किसान यूनियन लेंगी हिस्सा। सरकार और किसानों के बीच 5 घंटे की माथापच्ची के बाद 50% कामयाबी, 4 में से 2 विषयों पर बनी रजामंदी। पराली को लेकर किसानों की मांग मानने के लिए तैयार है सरकार, बिजली के मुद्दे पर भी बनी सहमति। बैठक में तीनों कानून को वापस लेने पर अड़े रहे किसान, एमएसपी के मुद्दे पर भी नहीं बनी कोई बात। एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे फिर होगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत, बाकी 2 मुद्दों पर होगी चर्चा। सरकार के सकारात्मक रवैये से किसानों की बढ़ी उम्मीद, आज प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को किया रद्द। किसानों के लिए गुरुद्वारे से आया खाना, विज्ञान भवन में लंगर में बैठकर संगठन के नेताओं ने खाया खाना। किसान आंदोलन में शामिल होने अमृतसर से निकले सैकड़ों युवक कार और बाइक से आ रहे हैं दिल्ली। 7वें राउंड की बातचीत के दौरान दिखा अनूठा नजारा, किसानों के लंगर में तीनों मंत्रियों ने भी खाना खाया। आज किसान आंदोलन का 36वां दिन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। कड़ाके की ठंड में आंदोलन पर अड़े हैं किसान, टिकरी बॉर्डर पर कमीज खोलकर किया विरोध प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के लिए बना अस्थायी मॉल, लखीमपुर खीरी से आए किसान ने किया इंतजाम। संगरूर से कांग्रेस के विधायक ने दिल्ली की ओर किया कूच, 500 किसानों के साथ टिकरी बॉर्डर के लिए पैदल निकले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,800 मामले, 1000 से ज्यादा नए मामले, 1,02,66,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 299 की मौत, देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब 2,62,000 एक्टिव केस। देश में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर नहीं हो सका फैसला, अब 1 जनवरी को होगी एक्सपर्ट कमेटी की बैठक। कोविड काल में आयकर दाताओं को राहत, आईटी रिटर्न भरने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। कोरोना की भेंट चढ़ गया दिल्ली का मैडम तुसाद म्यूजियम, आर्थिक तंगी की वजह से बंद। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहे कोरोना स्ट्रेन के मरीजों की भारत में भी पुष्टि, अब तक करीब 20 लोग पॉजिटिव पाए गए। यूपी में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक, ब्रिटेन से नोएडा लौटे 2 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 1 यात्री में कोरोना स्ट्रेन की पुष्टि। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अलग वार्ड में रखा गया कोरोना स्ट्रेन का मरीज, संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। ब्रिटेन से वापस आए लोगों में 565 लोगों के स्विच ऑफ है मोबाइल फोन, घर के पते के आधार पर अब उन्हें ढूंढने का हो रहा है काम। अमेरिका पर कोरोना की सबसे बड़ी मार, एक दिन में 3900 लोगों की मौत का नया रिकॉर्ड बना। लखनऊ में मॉल के अंदर मस्जिद के पोस्टर पर विवाद, मौलाना यासूब अब्बास ने खुद मॉल पहुंचकर पोस्टर हटाया। लखनऊ में सीएम के सलाहकार की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मांगे गए पैसे, पुलिस ने दर्ज किया केस। नरेला में फायरिंग में गोली लगने से 2 की मौत, रंजिश का शक। कन्नौज में गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा में 13 लाख की लूट, बदमाशों का कोई सुराग नहीं। रायबरेली में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 समुदायों के बीच हुआ विवाद, पुलिस ने 20 लोगों पर दर्ज किया केस, कई लोग गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी और वीएचपी के नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, नाबालिग बच्चों की भी गिरफ्तारी पर लगाया आरोप।
कानपुर में दबंगों ने एक युवक को जूते से पीटा, पैसे के लेन देन का था विवाद। मारपीट के वायरल वीडियो पर एफआईआर दर्ज। बाराबंकी में पुलिस ने एक ट्रक मालिक समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इंश्योरेंस क्लेम के लिए ट्रक चोरी का रचा था ड्रामा। पंजाब में फिरोजपुर पुलिस और बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी। 25 करोड़ के हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार। चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी। शराब के नशे में युवक ने पड़ोस के 2 युवकों को मारी गोली। जबलपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन। नशीली दवाओं के तस्कर की इमारत पर चला बुलडोजर। बिहार के खगड़िया में उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुआ लाखों की लागत से बना जल मीनार। एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद। ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाई जा रही 171 लीटर शराब जब्त। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में लगातार गोते लगा रहा है पारा। कल 3.5 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने खरीदा द हिंडन हिंदू पुस्तक के कॉपीराइट, बनाएंगे वेब सीरीज। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी बने पिता, ट्वीट कर बताया मेरे घर आई नन्ही परी।